हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। इंडेमनिटी बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। सपोज ए और बी दो पार्टीज हैं, ठीक है। बी को कोई लॉस हो गया, तो बी को अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी भरपाई करेगा ए। या फिर कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से बी को लॉस हो जाता है, या तो बी को लॉस हो रहा है ए की वजह से, या बी को लॉस हो रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो दोनों केस में इस लॉस को बियर कौन करेगा, ए बियर करेगा। यही कहलाता है इंडेमनिटी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं। जैसे घर में आग लग जाती है तो हम इंश्योरेंस, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ऐसा है कि अगर मेरे घर में आग लग गई तो सारा लॉस कौन बियर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सपोज़ घर में आग लग गई, तो घर में आग लगने की वजह से जो भी लॉस हुआ तो कौन देगा, अब इस कौन भरपाई करेगा, कौन बियर करेगा इस लॉस को, इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो जो लॉस को बियर करेगा वो कहलाता है इंडेमनीफायर या फिर प्रॉमिसर। प्रॉमिसर इसलिए क्योंकि इसने प्रॉमिस किया था लॉस को बियर करने के लिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और जिसके घर में आग लगी है उसको बोलेंगे इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर, या फिर उसको कह सकते हैं प्रॉमिसी, जिसको प्रॉमिस करा गया कि हाँ तेरे घर में अगर आग लगी तो मैं इसकी भरपाई करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर वो होता है हु एग्रीज टू बियर द लॉस, जो लॉस बियर करने के लिए तैयार होता है। इंडेमनीफाइड वो होता है जिसका लॉस की भरपाई हमको करनी है, मतलब जैसे जिसके घर में आग लगी थी वो क्या कहलाएगा, इंडेमनीफाइड। और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे क्या कहलाएगी, इंडेमनीफायर। तो चलिए कुछ फीचर्स देख लेते हैं और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज प्राइमरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंडेमनीफायर होता है यानी कि जो लॉस की भरपाई करेगा, जो लॉस को बियर करेगा, उसे कहते हैं इंडेमनीफायर। तो उसकी लाइबिलिटी इसमें प्राइमरी रहती है। द रिस्क इज कंटिजेंट विच मे और मे नॉट अराइज। यहाँ पे रिस्क की बात करें तो रिस्क कंटिजेंट होती है, वो हो भी सकती है, जैसे घर में आग लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, किसी को पता नहीं है कि आग लगने वाली है नहीं। तो यहाँ पे रिस्क का जो नेचर होता है क्या होता है, कंटिजेंट। और लायबिलिटी क्या होती है इंडेमनीफायर की, प्राइमरी। पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रीपेमेंट ऑफ लॉस। यहाँ पे जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका मेन पर्पस क्या होता है, लॉस की भरपाई करना, रीपेमेंट ऑफ लॉस। इंडेमनिटी होल्डर दैट इज इंडेमनीफाइड कैन रिकवर। जो भी इंडेमनिटी होल्डर होता है वो क्या क्या रिकवर कर सकता है, पेमेंट अंडर कॉम्प्रोमाइज, कॉस्ट ऑफ सूट एंड डैमेजेस इफ कोर्ट परमिट। सपोज कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसने लॉस बियर करने से मना कर दिया, तो इंसान कहाँ जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा अपना ये बताने की ये दिक्कत आ रही है मुझे, मेरी इंश्योरेंस कंपनी मुझे भरपाई नहीं कर रही है। तो इस केस में जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही होगी और मामला चल रहा होगा तो क्या होगा, ये जो भी पेमेंट है अंडर कॉम्प्रोमाइज़ वो कौन देगा इसको, इंडेमनीफायर। और कॉस्ट ऑफ सूट भी कौन बेयर करेगा, इंडेमनीफायर। और जितने भी डैमेजेस हुए उस इंसान को या फिर उसकी बिल्डिंग को, तो वो भी कौन बेयर करेगा, इंडेमनीफायर। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड इनटू, कौन कौन से चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको ही बताया, सपोज एग्जांपल दिया था मैंने फायर इंश्योरेंस का, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट ड्राफ्ट्स, बैंक में जब हम लोग डुप्लीकेट डीडी इशू करते हैं या फिर डुप्लीकेट एफडी इशू करते हैं तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में जो कस्टमर होता है वो इंडेमनीफायर होता है और बैंक जो होती है वो इंडेमनीफाइड, क्योंकि कोई फ्रॉड ना कर ले। सपोज उसके पास ऑलरेडी एक एफडी और उसने दूसरी एफडी डुप्लीकेट ले ली और कुछ ऐसा फ्रॉड हो जाए आगे चल के, तो बैंक इसको, मतलब जो भी लॉस है वो बैंक को बियर नहीं करना पड़े। जो सारा लॉस है वो कौन बियर करेगा इस केस में, कस्टमर। ऐसे ही सेटलमेंट ऑफ क्लेम केसेस बाय द बैंक, जब कोई मर जाता है तो कोई नॉमिनी या कोई आता है कि चलो मेरे पापा या मेरा ये पर्सन मर गया है तो मुझे इसका पैसा दे दीजिए, तो वहाँ पे भी ये वाले कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि कोई फ्रॉड ना हो जाए। देयर इज समटाइम्स इम्प्लाइड इंडेमनिटी दैट इज विदाउट एनी रिटर्न एग्रीमेंट। देखिए
इंडेमनिटी कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इंडेमनिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस मतलब रिटन एग्रीमेंट की फॉर्म में, इम्प्लाइड मतलब ओरली, तो दोनों टाइप की ये हो सकती है इंडेमनिटी। वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुरु नॉलेज। धन्यवाद।